गाइस, विंटर की वजह से आपके हेयर में अभी कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अभी। और उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है। और प्रॉब्लम में भी क्या होता है, एक प्रॉब्लम तो होती नहीं है, हेयर फॉल, ड्राइनेस, और उसके ऊपर इचिंग होता है, और उससे भी आगे डैंड्रफ भी आ जाता है। तो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे हेयर में, और फिर समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा शैम्पू यूज करें, हम कौन सा हेयर ऑयल यूज करें, क्या करें। तो आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और उससे पहले अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा डिटेल विंटर हेयर केयर रूटीन का वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी स्पेशल एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और ब्यूटी केयर में रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज मिलेंगे विद अफर्मेशन। और चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो विंटर हेयर केयर हेयर ऑयल है, तो ये ऑयल आपको बेनिफिट क्या देगा। ये ऑयल अगर आप अप्लाई करते हो तो उससे आपके हेयर फॉल स्टॉप होंगे इंस्टेंटली। यस, फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके हेयर फॉल स्टॉप हो जाएंगे, आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड, आपके डैंड्रफ है वो भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जिससे आपको डैंड्रफ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और उसके बाद फिर आपको अगर इचिंग होती है स्कैल्प में, क्या होता है कि स्कैल्प ड्राई हो जाती है, और उसकी वजह से कभी कभी हमें ऐसे ही इचिंग आती है, तो वो भी आपको रिमूव हो जाएगा। मतलब आपके स्कैल्प में ड्राइनेस ही नहीं रहेगी, तो फिर इचिंग भी नहीं आएगा, तो आपके स्कैल्प की ड्राइनेस को भी रिमूव करेगा और आपके हेयर को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड सिल्की बनाएगा। और अगर मेरे पे विश्वास नहीं आता है तो प्लीज एक बार इस ऑयल को बना के देखिए और फिर देखिए कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम ये जो हेयर ऑयल बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मेरी ट्विको का कोकोनट ऑयल। यहाँ पे मैंने मेरी ट्विको का कोकोनट ऑयल इसलिए लिया हुआ है, एक तो ये कोल्ड प्रेस्ड है और ये बहुत ही प्योर फॉर्म में रहता है, और दूसरा इसका रिजल्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप अगर ये ऑयल यूज करोगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे मैंने हाफ कप अराउंड मैंने मेरी ट्विको का कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। और यहाँ पे सेकंड इंग्रेडिएंट्स लिया है ब्लैक सीड ऑयल, ये भी मैंने मेरी ट्विको का ही लिया हुआ है। और अगर ये सिर्फ यही ऑयल लगाते हो तो भी आपको हेयर में इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज हम और भी चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे, तो सोचिए रॉकेट जैसे सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ होंगे आपके। और प्लीज बिलीव मी, एक बार आप मेरे पे ट्रस्ट करके देखिए कि आपके हेयर की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाने वाली है। और ये ऑयल मैं यूज कर रही हूँ और मुझे जो रिजल्ट मिला है ना, उसकी वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट बोल रही हूँ कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, ब्लैक सीड ऑयल हमें हाफ कप लेना है। और ये दोनों ऑयल अगर आप लेना चाहते हो ऑनलाइन तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है ऑरेंज पील, जो अभी ऑरेंज का सीजन चल रहा है तो इजीली सबको मिल जाएगा। और ऑरेंज के पील को मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं, इसीलिए मैंने किए हुए हैं क्योंकि आपको पता ही है कि ऑरेंज के पील में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी रहता है, और वो हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। विटामिन सी क्या करता है, हमारे हेयर का डैंड्रफ रिमूव करता है, स्कैल्प में अगर इचिंग होता है तो उसको भी रिमूव करता है, और इंस्टेंटली आपके हेयर में शाइनिंग लाएगा। इतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है विटामिन सी से। सो इसलिए यहाँ पे हमने ऑरेंज पील लिया हुआ है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने लिया है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। ये मैंने मार्केट वाला यूज किया हुआ है क्योंकि वो बहुत ही पाउडर फॉर्म में अच्छा रहता है। अगर आप घर का भी यूज करोगे नो प्रॉब्लम, वो भी यूज कर सकते हो। अगर ऑनलाइन परचेस करना है तो लिंक मैं दे दूंगी, तो वहां से परचेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून अराउंड मेथी पाउडर लिया हुआ है। तो मेथी क्या करता है, मेथी में ऐसा इंग्रेडिएंट्स रहता है जो हमारे हेयर में वही सेम है, डैंड्रफ रिमूव करता है, स्कैल्प में इचिंग होती है तो उसको रिमूव करता है, और ये हमारे हेयर ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। अगर हेयर में आपके रीग्रोथ भी नहीं हो रहे हैं तो उसको रीग्रोथ भी करेगा, ग्रोथ भी करेगा, और बहुत ही आपके हेयर में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स लिया है करी लीव्स। करी लीव्स यहाँ पे मैंने 1 स्पून लिया हुआ है। और करी लीव्स के आपके हेयर बेनिफिट पता ही है कि वो हमारे हेयर के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। और करी लीव्स भी यहाँ पे हमारे हेयर को ग्रो करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंग्रेडिएंट्स रहता है और इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो जिसके हेयर में ग्रोथ नहीं है। एक टाइम के बाद अगर ग्रोथ आपकी रुक गई है तो वो ग्रोथ को भी बढ़ाता है आपके। और बाद फिर यहाँ पे मैंने लास्ट में डाला है आंवला। अगर आपके पास फ्रेश आंवला है तो फ्रेश आंवला भी डाल सकते हो, नहीं है तो आंवला का पाउडर भी आप डाल सकते हो। तो 1 स्पून यहाँ पे मैंने आंवला पाउडर डाला हुआ है। तो सेम है, आंवला पाउडर भी विटामिन सी रिच रहता है और हमारे के लिए बहुत ज्यादा सुपर फूड है, मतलब सुपर फूड बोल सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट रहता है हमारे हेयर के लिए। और यहाँ पे हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आपके पास अवन है तो अवन में 2 मिनट्स तक आपको इसको गर्म करना है। अगर नहीं है तो डबल बॉयलर में आपको इसको गर्म करना है। तो आप अराउंड 5 मिनट्स तक गैस पे आप गर्म करिए, बस थोड़ा सा गर्म हो जाना चाहिए ऑयल, इतना आपको इसको गर्म करना है। और उसके बाद फिर इसको 1 नाइट ऐसे ही ढक के रख देना है। इससे क्या होगा कि हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हुए हैं वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएंगे, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑयल में आ जाएगी और हमें जो मटेरियल चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको ओवरनाइट पूरा हमें ढक के इसे रख देना है और फिर दूसरे दिन सुबह आपको इसको छान लेना है और उसके बाद फिर आपको आपका ऑयल तैयार हो गया है। अभी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो विंटर में हमें ऑयल कब अप्लाई करना चाहिए और हमें क्या हेयर केयर करना चाहिए वो सारा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं जरूर बनाऊंगी। तो यहाँ पे ऑयल हमें लगाना है, आप जब भी कंफर्टेबल हो तब आप ऑयल अप्लाई कर सकते हो। मैं ज्यादातर नाइट में प्रेफर करती हूँ ऑयल लगाना, क्योंकि ओवरनाइट पूरा नाइट में अगर ऑयल रहता है आपके स्कैल्प में और हेयर में तो वो बेनिफिट हमें ये मिलता है, क्योंकि हम जो दिन में लगाते हैं उससे ज्यादा बेनिफिट हमें नाइट में मिलता है। और उसका ऑयल कैसे अप्लाई करना है पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे ऑयल को थोड़ा सा वार्म करके हमें अपने स्कैल्प में लगाना है, पूरा टॉप टू बॉटम हमें स्कैल्प में लगाना है। और वो ऑयलिंग का हाउ टू अप्लाई ऑयल वो मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने पूरा दिखाया हुआ है कि अगर कैसे हम इस तरह से अगर ऑयल अप्लाई करते हैं तो उससे हम अपने हेयर को फास्ट ग्रो भी कर सकते हो। तो वो उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसमें क्या करना है, आपको ऑयल अप्लाई करना है और उसके बाद हमें दूसरे दिन वॉश कर लेना है। तो ऑयल हम नाइट में इसलिए प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि नाइट में हमारी बॉडी रिपेयर मोड में रहती है, तो सारा रिपेयरिंग का जो हमारा काम रहता है उसमें हम जब सोते हैं तब होता है। तो अगर हम उस टाइम पे अगर ये ऑयल अप्लाई करेंगे अपने स्कैल्प में तो उससे हमारे हेयर को जो भी प्रॉब्लम है, आपके स्प्लिट एंड्स है, आपके डैंड्रफ है, आपको आपके हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं, आपके हेयर में ड्राइनेस आ गई है, फ्रिजीनेस आ गया है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो सारी सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपके हेयर की प्रॉब्लम 75% आपकी हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज एक बार इस ऑयल को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे अपने फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी बात पे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।